आज से पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। इस सेशन के हंगामेदार होने के आसार है। पार्लियामेंट में दिल्ली तशद्दुद के ताल्लुक से अपोजिशन मरकज को आज घेर सकती है। पार्लियामेंट के इजलास का दूसरा हिस्सा 3 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि बजट इजलास का पहला हिस्सा 31 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें सीएए पर जबरदस्त हंगामा दिखाई दिया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का जहां नुमाइंदे विनीत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। विनीत, आज से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है, दूसरा मरहला बजट सेशन का शुरू हो रहा है। अभी हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में माहौल देखने को मिला, जिस तरह से हंगामा दिल्ली में हुआ, इतनी मौत हुई, क्या पार्लियामेंट में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है आज? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली में हंगामा हुआ, सीएए के विरोध में हुआ और जिस तरह से हिंसा भड़की, आगजनी की घटना हुई, उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम उसका जो असर है वो संसद के दोनों सदनों में देख सकते हैं। उसकी आवाज़ जो है वो संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से सीएए का विरोध देश भर में हो रहा है, एनपीआर को लेकर के बात चल रही है, साथ ही साथ एनआरसी को लेकर के जिस तरह से देश भर में एक प्रदर्शन चल रहा है, उसकी भी गूंज कहीं ना कहीं संसद में सुनाई देगी। लेकिन इसी के बीच मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि बजट को पास करवाने के साथ साथ लगभग 45 ऐसे बिल हैं जिसे पास करवाया जाए और कुछ ऑर्डिनेंस है, मैं चाहे वो मिनरल को लेकर के ऑर्डिनेंस हो, इसके साथ ही साथ में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के जो ऑर्डिनेंस है उसे भी पास करवाने और कानून बनाने की जो कोशिश है वो सरकार की ओर से होगी। जब हमने सरकार के मंत्री से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो विपक्ष बात करे, विपक्ष जो है वो एक माहौल ऐसा बनाए जिसमें से अधिक काम हो और जिन मुद्दों पर विवाद है उस पर चर्चा हो। वहीं पे जब हमने विपक्षी पार्टियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और वो चाहते हैं कि जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो या फिर दिल्ली की घटना हो या फिर देश भर में जो एनआरसी और एनपीआर को लेकर के विरोध चल रहा है उसकी घटना हो, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार को उस पर का जो कानून है वो जो कानून बनाया है उसे वापस में लिए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर के भी सरकार पर विपक्ष का जो हमला है वो लगातार होता रहा है, उसको भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जो सदन में जो है वो सदन के चलाने में विपक्षी पार्टियां में सहयोग करें और सभी मुद्दों पर वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि सदन में जो है वो ऑर्डर में रहे और उसके बाद ही इस पर चर्चा हो। तो मैं कुल मिलाकर के यहाँ पर लगभग 45 ऐसे बिल हैं जिसे मैं सरकार पास करवाना चाहती है। साथ ही साथ बजट को भी पास करवाना में सरकार की भी यहाँ पर जिम्मेदारी है, सरकार उसे भी पास करवाना चाहती है। लेकिन विपक्ष में का जिस तरह से मूड दिख रहा है उससे लगता है कि सदन में जो है वो हंगामे के आसार जो है बिल्कुल विपक्ष का मूड जो दिख रहा है, लेकिन सरकार भी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। जी निश्चित तौर पर सरकार का साफ तौर पर मैं कहना है वो विपक्षी पार्टियों पर यह मैं कह रही है कि वो चाहती है कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो, सरकार यह बात कर रही है। वहीं पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सदन चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है, सरकार सदन को ऑर्डर में रखे और सरकार जो विपक्षी पार्टियों की मांग है, विपक्षी पार्टियों के मुद्दों हैं उन पर बहस करे, उन पर चर्चा करे। तो दोनों ही तरफ से हम बात में भी किए जा रहे हैं, कोशिश में यह की जा रही है कि वो सभी जो पक्ष हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, वो अपनी बात रखे और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। वहीं पे विपक्षी पार्टियां भी चाहती है कि अधिक से अधिक उनके मुद्दों पर चर्चा हो, जिन मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहती हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो। तो अब यह देखना होगा कि जब 11 बजे सदन का, जब लोकसभा का काज जो है वो 11 बजे शुरू होगा, राज्यसभा का कामकाज शुरू होगा, तब सदन का माहौल कैसा रहता है। लेकिन जिस तरह से हमारे नेताओं से बात की, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेताओं से बात हुई या विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात हुई, उम्मीद कम है कि सदन जो है वो सुचारू तौर पर चलेगा, ऑर्डर में चलेगा। हालांकि दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सदन जो है वो बेहतर तरीके से चले, सुचारू तौर पर चले और अधिक से अधिक कामकाज हो। चलिए विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।